नमस्कार दोस्तों, आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं लुमिनो इंडस्ट्रीज आईपीओ के कंप्लीट एनालिसिस की। इस वीडियो में हम कंपनी का बिजनेस, आईपीओ डिटेल्स और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ऑर्डर बुक और डेप्ट वैल्यूएशन जैसे सारे पॉइंट कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी की कि कंपनी एक्चुअल में करती क्या है। तो लुमिनो इंडस्ट्रीज में पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज के लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी का मेजर प्रोडक्ट में कंडक्टर, केबल, वायर और अदर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी ईपीसी बिजनेस में भी काम करती है। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो कंपनी इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रोडक्ट भी बनाती है और कुछ प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट भी करती है। कंपनी का बिजनेस ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है मैन्युफैक्चरिंग और ईपीसी। फाइनेंशियल 2026 में मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट से कंपनी को अराउंड 1423 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था, जबकि ईपीसी सेगमेंट में अराउंड 618 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया था। यानी कंपनी का मेजर बिजनेस कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट से आता है। कंपनी का इंटीग्रेटेड मॉडल भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और ईपीसी दोनों कैपेबिलिटी होने से कंपनी अपने प्रोजेक्ट में खुद के मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के कुछ आईपीओ डिटेल के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि यह आईपीओ कब स्टार्ट होगा। तो आईपीओ की स्टार्टिंग डेट 27 अगस्त से 31 अगस्त के बीच आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर लिस्टिंग डेट की बात करें तो यह 30 सितंबर को लिस्ट होगा। और अगर हम इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें रिटेल कोटा में, तो 14,924 रुपए हमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर हम इसमें लॉट साइज की बात करें तो 182 शेयर्स हमें मिलेंगे। और प्राइस बैंड देखें तो 78 से 82 रुपीज का इसका प्राइस बैंड है। अगर हम कंपनी के टोटल इशू साइज की बात करें तो यह आईपीओ 700 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 500 करोड़ रुपए फ्रेश इशू और 200 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल है। अब हम बात कर लेते हैं कि कंपनी फ्रेश इशू में एक्चुअल में कहां पैसा यूज करेगी। तो कंपनी 337 करोड़ रुपए एग्जिस्टिंग बोरोइंग को रीपेमेंट करने में करेगी, मतलब लोन चुकता करने में करेगी। बाकी पैसे मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी में मशीनरी, इक्विपमेंट और सिविल वर्क जैसे जनरल कामों के लिए यूज करेगी। तो आईपीओ का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कंपनी को डेप्ट रिड्यूस करना और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को एक्सपेंड करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि कंपनी की इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी कि ये इंडस्ट्री फ्यूचर में कहां तक ग्रोथ करेगी। तो अब कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम कर रही है उसका फ्यूचर देखना भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया में इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर कॉन्टिन्यूसली इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, ट्रांसमिशन लाइन, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज एक्सपेंस की वजह से केबल और कंडक्टर की डिमांड लगातार बढ़ रही है। लुमिनो इंडस्ट्रीज भी इसी डिमांड का लेने की पोजीशन में है। अब अगर हम कंडक्टर और केबल इंडस्ट्रीज में आने वाले ईयर्स में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म में कंपनी के लिए इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव नजर आ रही है। अब हम कंपनी के अगर फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू की, जो कि 2024 में अप्रॉक्स 1407 करोड़ था। 2025 में रेवेन्यू बढ़कर 1918 करोड़ और 2026 में अप्रॉक्स 2041 करोड़ के आसपास था। यानी कंपनी ने पिछले 3 साल फाइनेंशियल ईयर्स में रेवेन्यू अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। अब हम अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का 2024 में प्रॉफिट 86 करोड़ रुपए, 2025 में 124 और फाइनेंशियल 2026 में अप्रॉक्स 160 करोड़ के आसपास था। यानी रेवेन्यू के साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। और फाइनेंशियल 2026 में कंपनी का इबिडा अप्रॉक्स 239 करोड़ था और इबिडा मार्जिन अराउंड 11.71% के आसपास था। पैट मार्जिन देखें तो 7.66% था। ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखें तो कंपनी ने रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में अच्छी ग्रोथ दिखाई है। अब अगर हम कंपनी के आरओई की बात करें तो कंपनी की आरओई अप्रोक्सीमेटली 2026 में 24.62% थी और आरओसी अप्रोक्स 25.75% के आसपास थी। ये नंबर जनरली देखने में पॉजिटिव लग रहे हैं और इंडिकेट करते हैं कि कंपनी अपनी कैपिटल का रीजनेबल अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करना चाहिए कि फाइनेंशियल 2024 में आरओई अप्रोक्स 32.27% था, जो कि 2026 में रिड्यूस होकर 25.75% हो गया। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को फ्यूचर में यह देखना होगा कि एक्सपेंशन के बाद भी क्या आरओसीई दोबारा इंप्रूव होता है या नहीं। सिर्फ एक साल का आरओई और आरओसी देखने के बजाय ट्रेंड को मॉनिटर करना बहुत बेटर होगा। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि कंपनी के ऑर्डर बुक कितनी है, तो मार्च 2026 के एंड में लुमिनो इंडस्ट्रीज का टोटल ऑर्डर बुक अप्रॉक्स 3150 करोड़ के आसपास था। इसमें मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर 1150 और ईपीसी का ऑर्डर 1992 करोड़ के आसपास था। यानी कंपनी के ऑर्डर बुक फाइनेंशियल 2026 में अप्रॉक्स 2436 करोड़ से बढ़कर सीधे फाइनेंशियल 2026 में 3150 करोड़ हुआ है। यानी ऑर्डर बुक में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के डेप्ट की। तो ये एक निगेटिव पॉइंट है, क्योंकि फाइनेंशियल 2026 में कंपनी का टोटल डेप्ट
अप्रॉक्स 384 करोड़ के आसपास था और डेप्ट टू रेशियो अप्रॉक्स 0.53% के आसपास था। अगर हम प्रीवियस ईयर देखें तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है। डेप्ट कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट मॉनिटरिंग पॉइंट होगा, लेकिन आईपीओ का मेजर पोर्शन अप्रॉक्स फ्रेश इशू का 500 करोड़ में से 337 करोड़ डेप्ट रीपेमेंट के लिए यूज होने वाला है। अगर कंपनी सक्सेसफुली डेप्ट रिड्यूस करती है तो फ्यूचर में इंटरेस्टिंग कॉस्ट और फाइनेंशियल बर्डन कम हो सकता है। अगर हम प्रमोटर्स होल्डर की बात करें तो पहले हैं देवेंद्र गोयल, जय गोयल और पुरुषोत्तम दास गोयल शामिल हैं और इन्होंने आईपीओ में 200 करोड़ रुपए की शेयर होल्डिंग अपनी सेल करी हुई है। अब हम कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो आईपीओ का अपर प्राइस बैंड 82 रुपीस के आसपास है और 2026 में ईपीएस इसका 6.57% है। इस बेसिस पर 82 रुपीस के प्राइस पर पी अप्रॉक्स 12.5 टाइम्स आता है और जो आरएचपी में लिस्टेड प्लेयर दिए हुए हैं उनका पी अप्रॉक्स 48.55 टाइम दिया गया है। इस कंपैरिजन में लुमिनो इंडस्ट्रीज का वैल्यूएशन सरफेस लेवल पर रिलेटिवली अट्रैक्टिव दिखाई देता है। अब अगर हम इसके करंट जीएमपी की बात करें तो इसकी करंट जीएमपी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अप्रॉक्स 63% के आसपास है। अगर हम 82 रुपीस प्राइस बैंड के से देखें तो अप्रॉक्स हमें 51 रुपए का प्रीमियम इंडिकेट दिखाई देता है इस हिसाब से। लेकिन जीएमपी कोई ऑफिशियल नहीं होता है, ये एक सिर्फ मार्केट सेंटीमेंट होता है, तो इसके बेस पर हमें आईपीओ अप्लाई करना नहीं चाहिए और इसकी भी कोई लिस्टिंग डेट की कोई गारंटी नहीं होती कि जितना जीएमपी दिख रहा है उस पर लिस्टिंग डेट होगा या नहीं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के रिस्क की। तो कंपनी का सबसे पहला रिस्क है रॉ मटेरियल प्राइस। कंपनी के बिजनेस में एल्युमिनियम, कॉपर और अदर रॉ मटेरियल इंपॉर्टेंट हैं। अगर रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज होता है, अगर रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज होती है और कंपनी उसका इंपैक्ट कस्टमर के पास ट्रांसफर नहीं कर सकता तो मार्जिन पर प्रेशर आ सकता है। दूसरा रिस्क है कंपटीशन। केबल, कंडक्टर और ईपीसी सेक्टर में ऑलरेडी काफी इस्टेब्लिश्ड कंपनियां हैं, इसकी वजह से कंपनी के प्राइसिंग में प्रेशर आ सकता है। तीसरा रिस्क है ईपीसी एग्जीक्यूशन। ईपीसी बिजनेस में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, वर्किंग कैपिटल और टाइमली कंपटीशन इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी एग्जीक्यूशन क्वालिटी में मॉनिटरिंग करना हमें जरूरी होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कंपनी के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको नजर में रखने चाहिए, जिसमें से पहला है रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, आरओसी और आरओसीई और ऑर्डर बुक जो कि 2026 में अप्रॉक्स 3150 करोड़ है और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी एक्सपेंड हो रही है। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लॉन्ग टर्म डिमांड की अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, लेकिन हमें थोड़ा रिस्क भी ध्यान देना पड़ेगा। रिस्क है कि रॉ मटेरियल प्राइस और ऑपरेटिंग मार्जिन, ऑर्डर एग्जीक्यूशन और कैपिटल यूटिलाइजेशन। अगर कंपनी एक्सपेंड के बाद भी रेवेन्यू और प्रॉफिट को सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ करती है, मार्जिन मेंटेन रखती है और डेप्ट कंट्रोल में रखती है तो ये लॉन्ग टर्म स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो अब हम अगर फाइनल बजट की बात करें कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो मेरे हिसाब से अगर आप लिस्टिंग गेन इन्वेस्टर हैं तो करंट जीएमपी 63 देख सकते हैं, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन आप हमेशा सिर्फ जीएमपी ना देखें, हमेशा आपको जीएमपी के साथ साथ मार्केट सेंटीमेंट और सब्सक्रिप्शन भी आपको देखना पड़ेगा। आपको जीएमपी बेसिस पर एक बार सोच समझकर अप्लाई करना चाहिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए आपको बिजनेस काफी अच्छा है, लेकिन बिजनेस के पॉजिटिव पॉइंट के साथ साथ नेगेटिव पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये था लुमिनो इंडस्ट्रीज आईपीओ का कंप्लीट एनालिसिस। आप एक बार कमेंट करके बताइए कि आप इस आईपीओ को अप्लाई करेंगे या नहीं और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या शॉर्ट टर्म। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।